गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो सभी को सबसे पहले ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर का धन्यवाद देके, ईश्वर को स्मरण करके। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मैं उनके साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, हम लोग अभी तक रिवीजन कर रहे थे, लेकिन एक एक चैप्टर था, अच्छे से रिवीजन हो गया है और मुझे उम्मीद है किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मयूरपंख का अगला चैप्टर। सभी लोग अपनी पुस्तक मयूरपंख निकाल लीजिए। सबसे पहले मयूरपंख निकालिए। पिछले बार हमने पढ़ा था एवरेस्ट पर विजय। उसके बाद हमने एवरेस्ट पर विजय पे हौसलों की उड़ान ये भी पढ़ लिया था, हौसलों की उड़ान। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मदर टेरेसा, जिसका कि पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसके हम लोगों ने शब्दार्थ भी लिख लिए थे, श्रुतलेख भी लिख लिए थे। आज हम इसकी पुस्तक में एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? पुस्तक में एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक निकालेंगे। पुस्तक का पेज नंबर 77 निकालेंगे सभी लोग। पुस्तक का पेज नंबर 77 निकालेंगे। सभी लोग निकाल लीजिए। सबसे पहला प्रश्न हमेशा की तरह है सही विकल्प। पहला प्रश्न है सही विकल्प। अब इसमें हम पहला वाला पढ़ेंगे और देखेंगे। मदर टेरेसा का बचपन का नाम था एग्नेस गोंजा टेरेसा। बचपन का नाम क्या था उनका? एग्नेस। लेकिन प्यार से उन्हें क्या बोलते थे? गोंजा। तो सही नाम उनका क्या था? एग्नेस। तो क का सही ऑप्शन अ है, एग्नेस। अब ख पे आ जाइए। मदर टेरेसा के हृदय पर इनका प्रभाव पड़ा था। माँ का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का। किसका प्रभाव पड़ा था? माँ का, है ना। सभी जानते हैं किसका प्रभाव पड़ा था? माँ का। एग्नेस जब 7 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। माता की, पिता की, बहन की। किसकी हो गई थी? पिता की। सभी लोग लिख लीजिए। इसमें ब है सही उत्तर। पिता की। सही लोग सही, उस पर सही का निशान लगा लीजिए। केवल बुक में आपको टिक करना है, सही का निशान लगा लीजिए आप लोग। अच्छी राइटिंग लिखेंगे आप लोग।
सॉरी टिक लगाना है, राइटिंग की बात नहीं है, लेकिन सही लगाएंगे आप लोग। चलिए रीड करके ही टिक लगाएंगे, है ना। रीडिंग करने की आदत डालें, केवल टिक नहीं लगाना है, नकल नहीं करना है, साथ में उसको रीड भी करना है। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। उम्मीद है सबका हो गया होगा। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए, है ना। अब हम रिक्त स्थान करेंगे। लाजर सदैव चुराने की ताक में रहते थे। दो ऑप्शन है, मिठाई, पैसे। क्या चुराने की ताक में रहते थे? हमेशा मिठाई, है ना, पैसा नहीं चुराते थे वो। एग्नेस की माँ बाजार से एक खरीद लाई थी, नौकरी, टोकरी। क्या खरीद के लाई थी उनकी माँ? टोकरी। देवता अपनी आंखों से सर्वत्र देखता है, हजार, दोनों, हजार। माँ का कहना था कि कहना बुरी बात है, शिकायत, सॉरी करना बुरी बात है, शिकायत। क्या करना बुरी बात है? शिकायत। माँ ने एक सोचा, सपना, उपाय, उपाय। तो मैं यहाँ पे उत्तर लिखूंगी, आपको अपनी पुस्तक में यहाँ पे लिखना है इन उत्तरों को। चलिए चौथे में क में मिठाई। किसकी ताक में रहते थे वो हमेशा? किस चीज की चुराने की? मिठाई। ख, एग्नेस की माँ बाजार से एक खरीद लाई। क्या खरीद लाई? टोकरी। ग, देवता अपनी हजार, हजार। माँ का कहना था कि कहना बुरी बात है। क्या कहना बुरी बात है? शिकायत। ड़, माँ ने एक सोचा। क्या सोचा? उपाय। क्या सोचा माँ ने? उपाय। लिख लीजिए आप लोग। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे आप लोग। हजार में ज के नीचे बिंदी, हजार है, वो ह के आगे मात्रा नहीं है, वो बाय मिस्टेक है ना। ह के आगे मात्रा आ की नहीं है। हजार, ज के नीचे बिंदी लगाएंगे आप लोग। मिठाई, मात्रा गलत नहीं लगाना है, वहां सामने भी लिखे हुए हैं।
चलिए, उम्मीद है हो गया होगा। बहुत समय ले लिया है, थोड़ा ही था, लेकिन रीड करना है आपको, पूरा सेंटेंस रीड करना है, इसलिए मैम टाइम नहीं, केवल लिखना नहीं है, आपको रिक्त स्थान पूरा पढ़ने की आदत डालना है ना, ऐसा करने की आदत नहीं डालना, इसलिए मैम आपको समय दे रही है। चलिए, अब इन वाक्यों से अब आ जाएंगे पेज नंबर 78 पे। सभी लोग पेज नंबर 78 निकालेंगे। ये भाषा की समझिए, नीचे वाले प्रश्न पे आ जाइए, ठीक है। अब इन वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द चुन के लिखना है। भाववाचक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, संज्ञा के जो हमने प्रकार देखे थे ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक क्या है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे हम महसूस करते हैं। अब इसमें से हमें ढूंढ के लिखना है। क, मदर टेरेसा का बचपन बड़ा सुखद था। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या आएगी? सुखद, है ना। जिस सुख को हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उसे देख सकते हैं क्या? नहीं, सुख को हम अनुभव करते हैं। गोझा कभी चोरी में शामिल नहीं हुई, है ना। गोझा कभी चोरी में, तो चोरी, है ना, चोरी। चोरी शब्द क्या होगा? भाववाचक। उन्होंने शरारत भी नहीं की, शरारत। उन्होंने शरारती बच्चों से मित्रता नहीं की। अब यहाँ पे क्या है? मित्रता। माँ की चिंता सच साबित हुई, चिंता, है ना। यहाँ पे क्या है? चिंता। और यहाँ शरारती भी आ सकता है। तो चलिए, बुरा होने का भाव बुराई से जाना जाता है ना, और अच्छा होने का अच्छाई से जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार के अलग अलग शब्द हैं जिनके भावों को नाम बताने वाले होते हैं ना। सुख से सुखद बना, है ना। तो शरारत से शरारती बना, उसकी भाववाचक संज्ञा में उसका भाव से उसकी क्या होती है? संज्ञा। भाव से नाम बताने वाले होते हैं और इन्हें भाववाचक कहते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ लिखती हूँ बोर्ड पे, ये प्रश्न 1 का। क, उनका बचपन बड़ा सुखद था, है ना। जिसमें सुखद का मतलब होता है जिसमें कोई परेशानी नहीं होती है, वो सुखद कहलाता है ना। जैसे किसी चीज़ की कमी ना होना, पैसे की, खाने की, कपड़ों की, हर चीज़ की पर्याप्त पूर्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है? सुखद कहलाता है। अब हम आ जाएंगे ख, गोझा कभी चोरी में शामिल नहीं हुई। तो ख में क्या आएगा? चोरी। क्या आएगा? चोरी। अब आ जाएंगे हम ग पे। उन्होंने शरारत भी नहीं की, शरारत। घ, उन्होंने शरारती बच्चों से मित्रता नहीं की। यहाँ पे 2 शब्द आ गए हैं, शरारती, शरारत से शरारती, और मित्र से मित्रता। मित्रता भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। अब है ड, माँ की चिंता सच साबित हुई, चिंता। लिख लीजिए आप इन्हें बुक में। लिखने से मीन्स आपको भी सेंटेंस पढ़ना है और फिर लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि मैम ने क्या लिखवाया है और क्या करवानी, ठीक है। लिखिए।
चलिए, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए समय, सिर्फ लिखना है। अब हम आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग है ना, आप समझते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, दादा दादी, भाई बहन, माता पिता, है ना, लड़का लड़की। ये एक जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, और वो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। अब इन पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप लिखना है। भाई का बहन, देवता देवी, लड़का लड़की, माता पिता, बालक बालिका, बच्चा बच्ची। अब लिख लेते हैं इन्हें हम लोग, कर देती हूँ और स्क्रीनशॉट लेते जाया करें हम लोग। हालांकि थोड़ा सा ही लिखना रहता है। चलिए, क है भाई, भाई का मैं बहन लिख रही हूँ, मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। प्रश्न आपकी बुक में लिखा हुआ है क्योंकि आपको भी केवल उत्तर ही लिखना है। ख माता, माता का क्या आएगा, पिता। ग देवता देवी, देवी देवता बोलते हैं हम लोग। बालक बालिका, पढ़ा था ना झांसी की रानी वाला बालिका वाला पाठ बनूंगा। लड़का लड़की, बच्चा बच्ची। ई की मात्रा देखिए, जब हम स्त्रीलिंग का आता है तो अधिकतर ई की मात्रा हमेशा आ जाती है ना। देवी, लड़की, बच्ची, बालिका, है ना, कुछ शब्दों में ई से ही परिवर्तित हो जाती है। लिख लीजिए आप लोग, और अच्छी राइटिंग लिखेंगे। चलिए, अब अगले प्रश्न विलोम शब्द पे आ जाएंगे हम लोग। अगला है पेज नंबर 79, और इसे मेरे साथ ही करते जाना है, छोड़ना नहीं आपको। पेज नंबर 79 पे आ जाइए। इसमें है विलोम शब्द। विलोम शब्द आप समझते हो, जो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताता है वो विलोम शब्द होता है। आदि पूरी, मित्रता शत्रुता, संतुष्ट असंतुष्ट, छोटी बड़ी। बहुत आसान है, अगर आप पुस्तक वाले विलोम शब्द याद कर लेंगे तो आप खुद से ही सारे करने लगे, है ना, मैम को लिखवाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैम बोलती है कि आप लोग भी याद करना शुरू करें। और बहुत समय है, अभी आपको भगवान ने बहुत समय दिया है, बहुत अच्छा समय दिया है। आदि पूरी, हम बोलते हैं ना, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी आपने, आधी बात सुनी। मित्रता शत्रुता, संतुष्ट
अच्छी राइटिंग लिखेंगे सभी। चलिए अब हम आते हैं, इसी के नीचे अगला प्रश्न है, इन शब्दों को 3-3 बार लिखिए। तो ये काम तो आपको खुद ही करना है ना। यहाँ पे देखिए ये शब्द लिखे हैं प्रभाव, शरारती और सर्वत्र। इन शब्दों को आपको यहाँ पे 3-3 बार लिखना है। इसे आप अपने होमवर्क में भी लिख सकते हो, जब आपको करना है तब कर सकते हो। अब है गतिविधियों के आयाम। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, इसे हम पढ़ेंगे। पहले हम आ जाएंगे पेज नंबर 78, है ना। यहाँ भी बहुत अच्छी बातें लिखी है, मूल्यपरक, है ना। चोरी छिपे खाना बुरी बात है। दूसरी बात, किसी भी चीज को अधिक खाने से पेट भी खराब हो सकता है। देखिए आपकी मम्मी जितना आपको देती है, उन्हें पता है कि आपके लिए इतना काफ़ी है, लेकिन उससे अधिक हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए हानिकारक होता है, और उससे कम खाते हैं तो भी हानिकारक होता है। और चोरी छुपे खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छी आदत नहीं है। यदि अच्छी आदत है, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत बदल डालिए, है ना। कि हमारी मम्मी ने हमें, देखो हमें क्या है कि दिन भर में हमें हर चीज़ अलग अलग खानी चाहिए, है ना। जैसे खाना भी खाना है, फल भी खाना है, फिर मीठा भी खाना है। तो ऐसा नहीं कि हम दिन भर मीठा ही मीठा खा रहे हैं, है ना। दिन भर रोटी रोटी खा रहे हैं। हमने पाठ पढ़ा था ना, क्या खाएं क्या ना खाएं वाला। तो हमें सारी चीज़ें एक बैलेंस में खानी चाहिए। संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, संतुलित आहार भोजन, डाइट, जिसे मैंने आपको बताया था ना कि आपका पूरा चार्ट बनाना है कि नाश्ता क्या करना है, खाना क्या खाना है ना। दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना। तो हमें क्या क्या हमारे दिन भर की दिनचर्या में लेने चाहिए, ये आपने खुद लोगों ने भी चार्ट बना के भेजा था। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें दिन भर में क्या खाना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। हमें सब प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। हमें खट्टा भी खाना चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए, है ना। तीखा भी खाना चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए। सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर फल भी ज़रूरी है, जिनसे विटामिन मिलते हैं, जो कि हमें रोगों से लड़ने के लिए बचाते हैं। फिर कुछ फल, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। जैसे हमने बताया था आपको, प्रोटीन से, दालों से प्रोटीन मिलता है। तो हमारे शरीर के लिए अलग अलग चीज़ें खाना ज़रूरी है। इसलिए इसमें बताएगा कि अगर एक ही चीज़ खाएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना। इसलिए बताते हो कि यह आदत अगर आप में भी है तो आप ये आदत बदल डालिए। कुछ बच्चे क्या होता है, तीखा तो दिन भर तीखा खाते हैं, मीठा तो दिन भर मीठा खाते हैं, गलत बात है। अब संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से उनके अच्छाइयाँ हम में आती है, और बुरे लोगों के साथ रहने से उनकी बुराइयाँ हम में आ जाती है। इसलिए अच्छा बच्चा बनने के लिए आप अच्छे और गुणवान बच्चों को ही दोस्त बनाइए। अब बताइए कि आप किससे अपना दोस्त बनाएंगे और क्यों। देखो अच्छे बच्चे हैं तो अच्छी आदतें हमारी भी हो जाएगी, गंदी आदतें वाले बच्चों के साथ रहेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे। तो हमें कैसे बच्चों को चूज करना, अब आप खुद ही सोच लीजिए। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग पेज नंबर 79 पे। देखिए
पेज नंबर 79 खोल लीजिए आप लोग भी। ये वाला पेज, यहाँ वाला अब पढ़ेंगे इसके बारे में। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह चार्ट पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों के नाम लिखिए और फोटो लगाइए। देखिए, आप पता करिए कि कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है ना, उनके नाम लिखिए और उनकी फोटो अगर मिल जाए तो वो भी लगाइए और अपने घर में लगाइए। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है ना। फिर खोजबीन, पता कीजिए कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार के अलावा भारत रत्न का सम्मान कब मिला। यह भी पता कीजिए कि उन्हें संत की उपाधि कब और क्यों मिली। देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार, संत की उपाधि और भारत रत्न 3 पुरस्कार मिले और ये कब और क्यों और किस सन में मिले, ये आपको पता करना है ना। ठीक है, अब है शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। मदर टेरेसा के अनमोल वचन, देखिए ये सारे अनमोल वचन हैं। इनको भी आप अपनी घर की दीवारों पे लगा सकते हैं, है ना। इनको कोटेशन को लिख लीजिए अपने घर में, हॉल में, बेडरूम में, अलग अलग जगह ये लगा सकते हो। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। देखिए, जब भी कोई झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, मुस्कुराकर उसका उत्तर दे देना चाहिए। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, कभी भी वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा और आप से वो दोस्ती कर लेगा। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो 1 को खिलाइए, है ना। देखिए, हम बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कामों से बड़े काम कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग पूरी भारत की स्वच्छता है तो हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कमरे की स्वच्छता, हमारे घर की स्वच्छता कर लेंगे तो भी एक ये हमारी स्वच्छता में योगदान होगा। इसी तरह हम 100 लोगों को नहीं खिला सकते, लेकिन 1 को खिला सकते हैं तो हमें खिलाना चाहिए, है ना। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना दिया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया है ना। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना दे रहे हैं। आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत दे रहे हो और बता रहे हो कि मैंने इसको ये दिया, उसको वो दिया, तो ऐसा देने से कोई मतलब नहीं। आपके भी दिल में कितना उसके लिए प्रेम था और आपने कितने दिल से उसको दिया, ये महत्वपूर्ण है ना। तो एक चार्ट पर मदर टेरेसा का चित्र चिपकाइए और उनके अनमोल वचनों को लिखिए। अब यहाँ पे है कि हमें इसे कक्षा में लगाना है, लेकिन अभी कक्षा में नहीं आ रहे हैं। घर पे लगाइए, घर के लोग, आपके यहाँ कोई आएगा तो देखेगा तो आपकी तारीफ करेगा कि अरे वाह, आपके बच्चे तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, इस तरह से आज हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त हो गया है। सॉरी, अभी इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो कि मैं आपको इसके अगले वीडियो में भेजूंगी। तो अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड डे। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।